नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ जो है सागर जी हैं। सागर जी, क्या कुछ नया अपडेट है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। देखिए, नीट पेपर लीक के लिए दोषी बताकर जंतर मंतर से जिस प्रकार से 36 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलनकारियों का कहना था कि किसी भी स्थिति में हम लोग इस्तीफे से नीचे नहीं मानेंगे। तो अब धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने पोस्ट में लेटर जारी करके इस्तीफे की जानकारी दी है। देखिए, उन्होंने लिखा है, 2 पेज का लेटर लिखा है। पेज पढ़ के हम सुना देते हैं। ईंटों पत्थर के बीच बारिश हो रही थी, लगातार हम लोग दिखा रहे हैं और उसी बीच हेलमेट पहनकर हम लोग कवर कर रहे हैं, हम भी और आपको भी चोटें लगी। लेकिन इस बीच युवाओं के लिए, जो जेन्युइन छात्र हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समाज सेवी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया गया। इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने एवं पुनः परीक्षा की है। धर्मेंद्र प्रधान जो लेटर लिखे वो हम पढ़ के सुना रहे हैं। तो देखिए, बड़ी उन्होंने कहा आगे कि इस दौरान हमारी प्रमुख सार हम बता देते हैं। सार बता दे मोटा मोटी। अंतिम का जो पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश में देखिए हुड़दंगियों को, देखिए, भारत की असली शक्ति जो है युवा शक्ति, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उसके बावजूद अगर पत्थरबाजी हो रही है, उसके बावजूद अगर युवा पुलिस को निशाना बना रहे हैं, तो ये दुखद। अच्छा, ये आप लोग बताइए, आप लोग भी युवा हैं, इधर आइए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? आप बताइए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, आपको मान लीजिए, आप लोग क्यों मानने को तैयार नहीं। अब इसके बाद भी उपद्रव करेंगे, ईंट चलाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस को निशाना बनाएंगे, पत्रकार को निशाना बनाएंगे, तो ये दुखद। आगे उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, कैरियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। ये युवाओं की जीत है, युवाओं की जीत है, बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल। तो देखिए, युवाओं की बड़ी जीत है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ईंटें चलाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, और कैसे जो है देश विरोधी ताकतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को कमजोर करने में लगी हुई, वो आप देख रहे होंगे। ये देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बावजूद जो है आप इस्तीफे के बावजूद पत्थरबाजी करने वालों पर सीधी कार्रवाई, एकदम कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जब एक बार आपकी मांगे पूरी हो गई, तो फिर दोबारा से क्यों, फिर इस तरीके से नाराजगी क्यों? ये देखिए, ये छात्र टॉयलेट में जो छिपे हुए थे और लगातार प्रशासन को जो है निशाना बना रहे थे, अब निशाने पर खुद आ गए हैं, खुद जो है पिटाई लग रही। तो ये जान लीजिए कि ये वो युवा है, और बार बार जो है, अरे आप लोग देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जब युवाओं की मांगे लगभग पूरी हो गई, फिर इस तरह के हुल्लड़बाजी क्यों?
क्यों नाराजगी, क्यों पत्थरबाजी। और ये खास तस्वीर न्यूज़ हाट पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीर दिखाते भी रहेंगे। ये युवाओं की भीड़ में देखिए कुछ ऐसे उपद्रवी घुसे हुए हैं जिन पर जो है कार्रवाई हो रही और साफ बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग, अरे कौन है भाई, आप जाइए ना, अरे भागो। देखिए गलत मार दिए हो गया। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया, भैया चलिए चलिए चलिए। बहुत मजबूरी है प्रशासन की, बहुत मजबूरी है। मजबूरी है, मेरा मोबाइल आईफोन तोड़ दिया। अच्छा एक चीज बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। उधर जाइएगा ना, फिर मारेगा। जैसे एक नहीं मारे दूसरा मारेगा, दूसरा नहीं तीसरा मारेगा। अच्छा सुनिए ना, अच्छा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अब तो मांगी गई, अब चले जाइए। ये हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, चले जाइए। देखिए पत्थरबाजी हो रही, चोट लग गया, अब इससे ज्यादा मार लगेगा, अब पुलिस ले जाएगी पकड़ के, रात भर रखेगी, तो आपका समय बर्बाद होगा ना। ये आग्रह है मेरा, चले जाइए। एकदम हाथ जोड़ के देखिए, हम युवाओं से लगातार विनती कर रहे हैं कि आप इस मामले में मत पड़िए। जब प्रशासनिक मूवमेंट हो तो मुंह नहीं लगाया जाता। चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। एकदम हाथ जोड़ के विनती है आपसे, चले जाइए। देखिए हम भी युवा हैं, युवा को मार खाते देखते हैं, दिल पसीज जाता है। फिर हम सोचते हैं कि आखिर हम कैसे इन्हें बचाएं। हम भी विवश, हम भी नौकरी कर रहे हैं, हम उपद्रवियों को बचा नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर जो प्रशासन पर पत्थर फेंकेंगे, जो आम लोगों को पीटेंगे, जो मीडिया को निशाना बनाएंगे, जो पत्थर के सहारे जो है प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, उन पर इस तरह की कार्रवाई होनी भी चाहिए। और देखिए कैसे पूरा एरिया रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, और सारे जो लोग, जो युवा, देखिए कैसे भागते नजर आ रहे हैं युवा। उन्हें कहा जा रहा है कि आप चले जाइए। जो लोग नहीं जा रहे, जो जिद कर रहे हैं, जो डटे हुए हठी कर रहे हैं, उन पर ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि इस मामले में आम जनता भी पिस रही है। और देखिए जो पुलिस पकड़ रही प्रोटेस्टरों को, बाबा साहेब की तस्वीर लेकर, अन्य तस्वीर लेकर जो लोग हैं, ये तस्वीरें हमने सुबह से शाम तक आपको दिखाई। हम हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि कोई भी जो युवा, जायज युवा, वो इस भीड़ में न पड़े, वो मार न खाएं, वो पुलिस से इस मूवमेंट में मुंह ना लगाए। और देखिए एक भाई का चप्पल गिरा हुआ और एक भाई का मैं चप्पल उठा के दे रहा हूँ। आप बताइए, कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा हुआ, और क्या, यही चाह रहे थे हम लोग। अब तो शांत, लेकिन मोदी का हरकत देख, अब तो शांत हो जाएंगे आप लोग। थोड़ा शांत होगा सब, बिल्कुल देख चुका है कि मोदी का क्या हाल है। चलिए शांत हो जाएंगे और अब शायद कोई भी जो उग्र प्रदर्शन वो शायद नहीं हो सके, चाहे युवाओं का गुस्सा कम होगा। ये इस पूरे बिहार, पटना कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही है। विरोधी शक्तियाँ लगातार युवाओं को इस जुल्म के दलदल में धकेल रही है, उनसे जो है गलत करवा रही है। और जो अच्छे युवा हैं वो फंस रहे हैं, वो मार खा रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं। तो जो बुरे लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनसे बिल्कुल बच के रहना चाहिए अच्छे युवाओं को। और पूरा एरिया अब खाली हो चुका है। ये बिहार है, ये पटना है,
और यहाँ सरकार ने पहले ही कह रखा था कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग रहें, शांति को अशांति में अगर तब्दील करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, और वही हो भी रहा है। अब पूरे एरिया को साइड लोगों को खाली करवाया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है। तो ठीक, अच्छी बात। अब युवाओं का गुस्सा थोड़ा सा शांत होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग प्रोटेस्ट में ही हैं? मीडिया से हैं आप? हाँ, किनके साथ? अकेले आए? अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जो मांगे थी आप? हाँ, नहीं दे इस्तीफा दे दिया भाई, इस्तीफा दे दिया। अब आप लोगों की नाराजगी किस कदर नाराजगी रहेगी? अब भी प्रशासन पे आप लोग पत्थरबाजी करेंगे? अब भी सड़क पे रहेंगे? हाँ, जो लोग करते हैं उनके लिए क्या कहें? उनके लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए। प्रशासन को सपोर्ट आप लोग खुश हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया। चलिए ठीक है। सागर जी क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जेन्युइनली छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जो हुड़दंगे हैं उनके लिए बड़ा निगेटिव खबर है। जो उपद्रवी है, क्योंकि अब उपद्रव करने का तो सब मुद्दे खत्म कर दिया। हाँ। और बड़ा अच्छा लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, गलती उनकी थी, केंद्र सरकार की गलती थी। हाँ। देर से फैसला काफी लिया, देर से फैसला लिया। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो रही थी, हाँ। उसको मौका ना देने के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। बिल्कुल, देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए जो है ये इस्तीफा हुआ है। ये युवाओं की भी जीत है, और उन लोगों की भी जो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और साजिश करते नजर आ रहे थे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। अब किसी तरह की शायद कोई नाराजगी नहीं रह जाएगी। बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, सीधे सर पे आके गिरे हैं, कई पुलिस वाले चोटिल हुए हैं, कई पत्रकार